छोटे क्लासों के लिए नहीं खुलने चाहिए स्कूल, एग्जाम ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन होने चाहिए। कोरोना का खतरा अभी नहीं टला, नर्सरी से 8वीं तक के लिए सोमवार से खुलेंगे स्कूल। शराब के शौकीनों को मिल रहा तोहफा, एक के साथ एक फ्री मिल रही शराब की बोतलें। भीड़ बढ़ने से कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। गोपाल पार्क में RWA मेंबर के लिए आयोजित हुए चुनाव, 2 लोगों ने लिया इस चुनाव में हिस्सा। मौजूदा प्रेसिडेंट ने दर्ज की जीत, 304 वोटों से जीते। न्यू उस्मानपुर में एक दबंग परिवार ने 2 लोगों को बेरहमी से पीटा। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। दबंगों के पास थे धारदार हथियार। गगन विहार में रहने वाले लोगों को हो रही परेशानी, पाइपलाइन के लिए खोदी सड़क को नहीं किया गया रिपेयर। धूल मिट्टी होने से फैलता है प्रदूषण। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। दिल्ली में DDMA की बैठक में हुए फैसले के बाद सोमवार से नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल खुलेंगे। बच्चों के एग्जाम भी ऑफलाइन कराए जाएंगे। इस पर जब हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने बच्चों के पेरेंट्स से बात की तो उनका कहना है कि स्कूलों को अभी छोटी क्लासों के लिए नहीं खोला जाना चाहिए। फाइनल एग्जाम को भी ऑफलाइन कराने के लिए कह रहे हैं और ऐसे में जो भी पढ़ाई हुई है वो ऑनलाइन हुई है, लेकिन ऑफलाइन एग्जाम कराने से बच्चों को दिक्कतें होंगी। और दूसरी तरफ अभी पूरी तरह से खतरा टला नहीं है। सरकार को एक बार फिर सोचना चाहिए कि एग्जाम ऑनलाइन ही कराने चाहिए। जैसे 2 साल से बीमारी हो रही है कोरोना के काल से, तो वैसे कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि उनका बच्चा स्कूल जाए। वो भी पेपर मार्च में आने वाले हैं सब बच्चों के। कोई माँ बाप नहीं चाहेंगे कि भी कोरोना काल में, क्योंकि कईयों को वैक्सीन लगी है, जो 8वीं तक बच्चे हैं उनको वैक्सीन किसी को नहीं लगी है। तो मेरे हिसाब से मेरा भी बच्चा 8th में है, मैं नहीं चाहूँगी कि मेरा बच्चा स्कूल जाए, क्योंकि तीसरी लहर का भी न्यूज़ में आ रहा है कि तीसरी लहर भी आने वाली है। बड़े आज क्योंकि 2 साल में बहुत से घरों में कईयों की जानें गई हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा किसी का भी बच्चा नहीं जाए अभी स्कूल में। और जैसे कह रहे हैं कि ऑफलाइन पेपर होने वाले हैं, न्यूज़ में भी आ रहा है, लेकिन जब बच्चों ने अभी कुछ किया ही नहीं है, ऑनलाइन भी पढ़ाई वैसी जा रही है, तो मेरे हिसाब से तो बच्चों को घर में ही पेपर होने चाहिए। नहीं मैम, मैं नहीं भेजना चाहती, क्योंकि जैसे कोरोना जैसी बीमारी है ना, तब से हर किसी के दिल में डर है कि कोई ना कोई कुछ ऐसा ना हो जाए कि फिर आगे कोई प्रॉब्लम आए, जैसे जैसे हालात हो चुके हैं। और जो ये ऑफलाइन एग्ज़ाम की बातें करें तो ये बहुत गलत है कि बच्चे पूरा साल तो कुछ पढ़े ही नहीं है। पूरा साल के 2 साल तो बच्चों के यूँ ही वेस्ट ही गए हैं। इसलिए हम बिल्कुल नहीं चाहते कि स्कूल खुलें या ऐसे ऑफलाइन पेपर हों बच्चों। देखिए मैम, क्योंकि अभी मतलब जिस तरह के कोरोना के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं मतलब दिल्ली में, तो इस हिसाब से लगता है कि स्कूल भेजना कम हो चुके हैं, लेकिन पूरी तरह ख़त्म नहीं हुए। तो इस वजह से यही डर है कि बच्चा स्कूल में जाएगा, बीमारियां होंगी, जिससे मतलब घर में पेरेंट्स को भी हो सकती हैं, किसी को भी हो सकती हैं। और दूसरा, बच्चे पूरे साल स्कूल पढ़े नहीं हैं, इतना पूरे साल घर में ही बैठ के पढ़ाई हुई है उनकी। तो अगर स्कूल में बच्चा पेपर देगा और पेपर अगर एग्ज़ाम में कुछ भी मतलब प्रॉब्लम होती है, बच्चा सही से एग्ज़ाम नहीं दे पाता है, तो फिर वो स्कूल कंप्लेंट लेकर पेरेंट्स के पास ही आते हैं कि तुम्हारा बच्चा सही से पढ़ नहीं रहा है। वो पढ़ाई क्योंकि स्कूल पूरे साल हुई नहीं है, तो इसी रीज़न से हम नहीं चाहते कि बच्चा पेपर स्कूल में दे। बेटर होगा घर पे पेपर दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिल्ली में शराब के ठेकों पर नई स्कीम लाई गई है, जिसके तहत शराब की 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री, शराब की पेटी के साथ 1 पेटी फ्री दी जा रही है और साथ ही भारी डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। ये डिस्काउंट न केवल भारत में बनी शराब बल्कि इंपोर्टेड शराब पर भी लगाई जा रही है। शराब फ्री मिलने से दुकानों पर काफी भीड़ देखी जा रही है, जिससे कोरोना नियमों की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दारू मिल रही है, इंग्लिश दारू मिल रही है, एक के साथ एक फ्री। मोदी सरकार के राज में मिल रही है, केंद्र सरकार के राज में मिल रही है। तो दारू मिल रही है? मिल रही है जी, डिस्काउंट में मिल रही है, खुश हो? बिल्कुल सर, एक पेटी आती है 6000 के करीब की होगी RS की, और दूसरी पेटी भी 6 मतलब फ्री है उसके साथ एक पेटी फ्री दे रहे हैं। तो सही है क्या ये? नहीं, सही थोड़े ना है, ये बिगाड़ने वाली बात है। किडनी खराब कर रहे हैं ये लोग किडनी खराब कर रहे हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर के गोपाल पार्क में RWA मेंबर के लिए चुनाव आयोजित किए गए, जिसमें 2 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और RWA के मौजूदा प्रेसिडेंट और दूसरे कैंडिडेट ने भी स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया कि वे जीतने पर गोपाल पार्क के लिए सिक्योरिटी से लेकर पार्क की देखरेख के मुद्दे का जनता के सामने रखेंगे।
गोपाल पार्क की जनता ने प्रेसिडेंट के तौर पर मौजूदा प्रेसिडेंट को ही चुना और 304 वोटों से जीत दर्ज की। हमारे यहाँ मुद्दे कोई ऐसे खास नहीं है। जो मुद्दे हैं साफ़ सफाई के होते हैं और सुरक्षा है, इन्हीं कोई लेकर हैं। और तो पार्क के बारे में हम एमसीडी में सारे जो काम हैं वो एमसीडी के थ्रू करवाते हैं। निगम पार्षद है हमारे, उससे या एमएलए फंड से कराते हैं। हर 3 साल में होते हैं। पिछले ये 6 साल से मतलब 2 बार मैं रहा हूँ बराबर कंटिन्यू। डिमांड यही होती है कि एक तो वो तकरीबन ना यहाँ पे 24 आवर्स अवेलेबल होना, उसके लिए मेरा मोबाइल हर वक्त चालू रहता है और जितने भी काम होते हैं मोबाइल के ऊपर ही निपट जाते हैं। जाना तो पड़ता ही है खैर डिपार्टमेंट में। मुद्दे हमारा मेन तो सिक्योरिटी का ही है मुद्दा, जिसकी वजह से व्यवस्था फैली यहाँ पर। तो इस बार लोगों ने परिवर्तन की आवाज़ उठाई और मैं आगे आया हूँ कि परिवर्तन के लिए हम लोग तैयार हैं। और मुद्दा सिक्योरिटी है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी लैप्सेस की वजह से चैनें टूटना, स्कूटर चोरी होना, इस तरह के मुद्दे हैं। और दूसरा जो सरकारी सुविधाएं हैं वो कॉलोनी तक नहीं पहुंच पाती है टाइमली। काम तो हो ही रहा है सर, इस कोविड में भी काफ़ी लोगों ने काम किया है यहाँ पे। सिक्योरिटी तो अभी पूरी है, बस यह है कि दोनों टाइम अब गार्ड्स की ड्यूटीज हो जाए यहाँ पे। पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में एक दबंग परिवार ने सड़क पर दूसरे परिवार के 2 लोगों की बेरहमी से लाठी डंडे और रबड़ की पाइप से पीटा है, जिसके बाद उनमें 2 में से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पीड़ित का कहना है कि हमें बुरी तरह से पीटा गया। उनके पास कई तरह के हथियार थे जिनसे हमें पीटा गया है। मेरे भाई को मार रहे थे वहाँ पे, तो मैं गया तो मेरे को भी मारा और बहुत मारा मेरे को, और तरह तरह के हथियार थे उन पे और मारे जा रहे थे। और मेरा सर में काफी चोट और मेरा भाई सीरियस है जब से बहुत ज्यादा। वहीं पूर्वी दिल्ली के गगन विहार में रहने वाले लोगों को सड़क खराब होने की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। दरअसल पिछले कुछ दिन पहले सड़क को पाइपलाइन के लिए खोदा गया था, लेकिन काफी दिन बीत जाने के बाद भी सड़क को रिपेयर नहीं कराया गया, जिससे लोगों को गाड़ी निकालने और पैदल चलने में काफी दिक्कतें आती हैं और धूल मिट्टी होने से प्रदूषण भी बढ़ रहा है। ये बहुत ख़राब है। मुझसे तो घुटनों में दर्द है, वैसे ही नहीं चला जाता। तो मैं लाठी लेके चलती हूँ तो भी मुझे बड़ी परेशानी होती है, कहीं गिर ना जाऊँ। तो ये जब से टूटी ऐसी पड़ी हुई तो उसको ठीक होना चाहिए। खुदाई किस लिए करी गई थी यहाँ पे? कोई पाइप ये कोई पाइप ही डालनी होगी तभी खोदा, ऐसे तो नहीं खोद के गिरते। कितने टाइम से ऐसे खराब है? मैं तो जब से देख रही हूँ 15 दिन हो गए मुझे देखते हुए। तो इससे पहले मैं बाहर गई थी तो मुझे पता नहीं। हाँ, सबको दिक्कत है जी। यहाँ पे गाड़ी आई नहीं रही, पहले यहाँ इतनी गाड़ियाँ जाती थी, अब कोई गाड़ी जा ही नहीं सकती, बस स्कूटर चलता है खाली। लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है जी, जाम लग जाता है यहाँ पर। और ये गड्ढे अभी तक पूरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही यहाँ। और ऐसा हालत है कि तो हो सकता है कोई स्कूटी तेजी से आए या कुछ है तो टकरा के गिर सकती है। नहीं, जिसके बाद तो फिर ये वैसे छोड़ के चले गए भर के, और बाकी तो अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रहे। देखिए जी, अभी तो हमने नहीं देखा, बाकी जिस तरह के हालात हैं वो हो सकता है। हाँ, लाइट ये जलती है, मगर ये क्या जैसे इधर का लाइट ज़्यादा, इधर की रोशनी कम है, इधर से अब बंदा इधर से आएगा तो वो इधर कैसे काटेगा। परिवहन विभाग ने महिला ड्राइवर के लिए भारी मोटर वाहन लाइसेंस जारी करने के बाद से अनुभव मानदंड को 3 साल से घटाकर 1 महीना कर दिया है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने अपने बुराड़ी चालक प्रशिक्षण संस्थान में उन महिला ड्राइवर्स को 1 महीने की मुफ्त ट्रेनिंग देने का प्रस्ताव किया है जो भारी मोटर वाहन लाइसेंस चाहती हैं। वहीं बस और ट्रक ड्राइवर का कहना है कि महिलाओं को सबसे पहले लाइसेंस बनवाने में दिक्कत आएगी। जैसे ही सामान अगर ट्रक में लोड होता है तो उनको हेल्प की जरूरत होगी। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ट्रेनिंग मिलेगी, जब उन्हें गाड़ी चलानी सिखाई जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये कार सही फैसला है सरकार और का। क्या लोग कार चला रही हैं, देश को चला रही हैं और काम कर रही हैं। हर डिपार्टमेंट में है महिला, तो बस चलाने में क्या हुआ है? नहीं, सेम वे गियर होते हैं, खाली एक बैग का फर्क होता है कार का और बस के का। कार का ड्राइवर साइड में बैग होता है, इसका जो है लेफ्ट साइड में बैग होता है। कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहली बात तो ये है, हैवी लाइसेंस में इशू आएगा। जो वहाँ ट्रेनिंग होती है वहाँ कम से कम अगर महिला भी देगी तो कम से कम फेल पास तो नहीं होना है, एक बार में पास नहीं होगा। हैवी लाइसेंस का सबसे बड़ा इशू कॉमर्शियल लाइसेंस का इशू आएगा जी। रोड पर चलना है तो देखो, अब लोडिंग का है, महिला तो सामान नहीं उतार सकती, जैन सामान उतार लेगा। लोडिंग की गाड़ी है तो वो तो एक हेल्पर तो चाहिएगा। वो दिक्कत रास्ते में या तो रात बीच में गाड़ी चलती है, अगर छेड़खानी होगी जिम्मेवार कौन होगा उसका? उनके लिए प्लस तो हैवी लाइसेंस के लिए दिक्कत होगी। फिर व्हीकल 24 घंटे चलता है बड़ा व्हीकल, इसलिए उनको दिक्कत हो सकती है। और किस चीज़ से दिक्कत हो सकती है?
बस उसको नाइट में दिक्कत हो सकती है महिला के, और कोई दिक्कत नहीं है वैसे फ़िलहाल। तो लाइसेंस में भी सर दिक्कत आएगी, क्योंकि हैवी लाइसेंस बनने के लिए टाइम लगेगा सर। कई बार भागना भी पड़ता है, बार बार भागते जाके बाद 1.5 साल बाद हैवी होता है। पूर्वी दिल्ली की वेलकम झील का उद्घाटन कुछ दिनों पहले जोर शोर से किया गया था, जिसके बाद आम जनता के लिए झील को खोला नहीं गया था। ऐसे में मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने बताया कि यहां आने वाले लोगों को भविष्य में वोटिंग कराने को मिलेगी। आपको बता दें कि कैफेटेरिया बनेगा, लाइटिंग शो होंगे और बहुत कुछ। करोड़ों की लागत से इस झील का निर्माण हो रहा है, क्योंकि अभी 10% काम अधूरा है, जिस कारण से झील जो है आम जनता के लिए नहीं खोली गई है। उम्मीद है कि काम पूरा होते ही 15 मार्च के बाद से ये झील आम लोगों के लिए खोल दी जाएगी। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने 1 फरवरी को शहादत झील का उद्घाटन किया था, जिसको आदरणीय सांसद श्री मनोज तिवारी जी ने दिल्ली की जनता को सौंपा था। 32 एकड़ में बने इस पार्क को बहुत बड़ी संख्या में आने वाले समय लोग देखने आएंगे। यहाँ झील भी है, यहाँ नौका भी चलने वाली है, यहाँ जलपान के लिए कैफेटेरिया भी खोला जाएगा। यहाँ पे 2 से 2,500 दर्शक एक समय में बैठ के किसी भी शो का आनंद ले सकते हैं। रात को लाइटिंग भी होगी, रात को नाइट शो भी होंगे। ये जमुना पार ही नहीं, पूरी दिल्ली के लोग यहाँ पे आएंगे। दिल्ली नहीं, अपितु पूरे देश के लोग यहाँ पे आने वाले समय आने वाले हैं। 18 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया है, पुनर्निर्माण किया गया है। अभी इसका 10% काम बाकी है, जो कि आने वाले समय में पूरा हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि 15 मार्च के बाद इसको आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। आम जनता यहाँ पे आएगी, यहाँ टहलेगी, घूमेगी। पूर्वी दिल्ली के शाहदरा में भोलानाथ नगर में आंखों का चेकअप कराने का एक कैंप लगाया गया। ये कैंप RS चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट ने लगाया है, जिसका ये तीसरा कैंप है। इस कैंप में लोगों ने अपनी आंखों की जांच कराई और फ्री में चश्मे भी लिए। साथ ही जिनको मोतियाबिंद की शिकायत थी, उनको ऑपरेशन की तारीख भी दे दी गई। कि ये हमारा तीसरा कैंप है। इससे पहले भी हम 2 बड़े कैंप लगा चुके हैं। जैसे हमें लगा ज़रूरत की, लोगों को ज़रूरत है अपने आई चेकअप की, मोतियाबिंद के ऑपरेशन की, तो हमने फिर से सोचा कि हम ये कैंप लगाएं। और आगे भी जब हमें लगेगा कि भाई लोगों को ज़रूरत है, तो हम आगे फिर कैंप लगाएंगे। उद्देश्य सिर्फ सेवा करना है और कोई उद्देश्य नहीं है, जनता की सेवा करना है। हमारा ये तीसरा मोतियाबिंद ऑपरेशन कैंप चल रहा है और यहाँ पर पिछली बार भी हमने 2 कैंपों में कम से कम 100 लोगों का मुफ्त ऑपरेशन कराया था और कम से कम 1000 लोगों की हमने आंखों की जांच कराई थी। और देखिए यहाँ पर वो लोग हैं जिनको ज़रूरत है, ऐसा कोई भी नहीं है। हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ऐसे नीडी लोग हैं जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत है, जिनके पास 20,000 रुपये 25,000 रुपये नहीं है जेब के अंदर। हम उनकी मदद करना चाहते हैं। पूर्वी दिल्ली में बने GTB अस्पताल में कुत्ते वाली इमरजेंसी वार्ड में लोगों को रेबीज का इंजेक्शन लगवाने में काफी देरी का सामना करना पड़ रहा। सीनियर सिटीजन घंटों तक इंतजार करना पड़ता है और उन्हें कुर्सी पर बैठने के लिए भी नहीं दिया जाता। गार्ड से पूछे जाने पर यही कहा जाता है कि अभी लंच टाइम चल रहा है। साथ ही GTB डायरेक्टर सुभाष गिरी का कहना है कि इस डिपार्टमेंट के डॉक्टर से बात करके सख्त एक्शन लिया जाएगा। पौन घंटा तो हमें हुए। तो गार्ड द्वारा क्या कहा गया आपको? नहीं, पर्ची जमा करा रहा था तो लाइन में लग 1 घंटा। अरे आज संडे पार्टी चल रही है, आधा 1 घंटा लगेगा। अभी भी भारी खड़े। पूर्वी दिल्ली के शाहदरा में बिहारी कॉलोनी की मेन रोड पर शराब का ठेका खोलने के विरोध में बीजेपी के कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने जमकर धरना दिया। लोगों का कहना है कि इस ठेके के खुलने से माहौल काफी खराब हो रहा, लोगों का घरों से निकलना काफी मुश्किल हो गया है। महिलाओं का कहना है कि केजरीवाल को वोट देकर हमने गलती की है। केजरीवाल दिल्ली के लोगों को शराब में डुबो कर रखना चाहते हैं और जब तक ये ठेके बंद नहीं हो जाएंगे, हम अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट करते रहेंगे। हम तब तक शांत नहीं बैठेंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब तक ये ठेके बंद नहीं हो जाएंगे। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि केजरीवाल जी पहले खोल रहे थे 850 ठेके, अब कर दिए 1400 ठेके, एक वार्ड में 5 ठेके। मैं कहना चाहता हूं केजरीवाल दिल्ली को ले जाना कहां चाहते हैं, दिल्ली का विकास चाहते हैं या विनाश चाहते हैं, वो तय करें। एक तरफ उन्हें पैसा दिख रहा है, एक तरफ उन्हें समाज नहीं दिख रहा। एक तरफ कहते थे मोहल्ला सभाओं से हम बात करके कोई काम करेंगे, अब वो मोहल्ला सभा कहीं नहीं है। आप देख रहे हैं ये एंट्रेंस है, यहाँ पर जिस प्रकार से शराब का ठेका खोला गया चुटकुट तरीके से, ठीक है कॉमर्शियल रोड पे खोला गया है, टेक्निकली वो
अभी आप लाइसेंस की बात कह रहे थे, लाइसेंस कॉरपोरेशन जो देती है वो ऑनलाइन देती है। ऑनलाइन लाइसेंस देने में कोई पता नहीं लगता, उसमें डॉक्यूमेंट सबमिट करो, लाइसेंस बाहर आ जाता है। इंस्पेक्टर राज खत्म करने के लिए, जनता की सुविधा के लिए कॉरपोरेशन ने ये पॉलिसी लागू करी है। और लिक्वर पॉलिसी का लाइसेंस, जो शराब का जो लाइसेंस होता है वो दिल्ली का आबकारी विभाग देता है। करीब 400-500 की संख्या यहाँ पर थी, पूरा जाम था और इस ठेके के विरोध में ही यहाँ पर सब लोग आए हैं। इस ठेके को बंद करा कर रहेंगे। जैसा हमारे आदरणीय निर्मल जैन जी ने बताया, 4 ठेके शाहदरा के अंदर खुलने से पहले बंद हो चुके हैं। ये ठेका किसी कारण से खुल गया है गुप्त तरीके से, लेकिन ये बंद होकर रहेगा। जनता की तरफ से यही कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं इतना कहूँगी कि जिस प्रकार से ये दिल्ली सरकार के अंतर्गत ठेके खुलते जा रहे हैं, पहले तो ये एक वार्ड में 3 थे, अब 5 हो गए। महिलाओं को 40% छूट दे रहे हैं, पिंक दुकान खोलने की बात हो रही है। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि ये सरकार आखिर चाहती क्या है। देखो भाई, केजरीवाल जी को सारी बहनों ने वोट दे करके विधानसभा में भेजा और आज ये नीति आ गई है कि केजरीवाल जी घर घर में शराब पहुंचाना चाह रहे हैं, वो बड़ी गलत बात है। और बिहारी कॉलोनी शाहदरा मंडल के सभी कार्यकर्ता और जो यहाँ स्थानीय निवासी यहाँ सभी एकजुट में खड़े हैं। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में आज के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।